आज की हमारी कहानी है द एंट एंड द पिजन। चींटी और कबूतर। अ पिजन नेम्ड शॉन वंस सेव्ड एन एंट। वंस एक बार एक कबूतर जिसका कि नाम शॉन था, उसने एक चींटी को बचाया। फ्रॉम ड्राउनिंग, डूबने से चींटी को बचाया। यूजिंग, प्रयोग करते हुए। अ लीफ, यानी कि एक पत्ते का प्रयोग करके एक बार कबूतर ने चींटी को डूबने से बचाया। द एंट वॉज ग्रेटफुल। ग्रेटफुल होने का मतलब होता है किसी का आभारी होना, किसी का कृतज्ञ होना, किसी का एहसान मानना। तो चींटी जो थी वह कबूतर की आभारी थी। एंड टोल्ड द पिजन, और चींटी ने कबूतर को बताया। आई एम सो थैंकफुल टू यू, कि मैं बहुत ज़्यादा जो है तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ तुम्हारे लिए, यानी कि मैं बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ, तुमने मेरी जान बचाई। फॉर, किस लिए आभारी हूँ मैं? फॉर सेविंग माई लाइफ, मेरा जीवन बचाने के लिए, मेरी जान बचाने के लिए। इफ़ एवर, इफ़ एवर का मतलब होता है यदि कभी। यू नीड एनीथिंग, कि यदि कभी तुम्हें कुछ भी ज़रूरत पड़े, लेट मी नो, तो मुझे बताना। लेट मी नो का मतलब है मुझे बताना, मेरी जानकारी में लाना। हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। दे बिकेम, बिकम की सेकेंड फॉर्म होती है बिकेम, मतलब बन जाना। अब ये यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, ये एक फ्रेज़ है। द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स का मतलब होता है क्लोज फ्रेंड्स। अगर हम बोलते हैं ना कि वे जो हैं द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स बन गए, इसका मतलब है वे क्लोज फ्रेंड्स बन गए। दे बिकेम द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, तो इसका मतलब हुआ कि वे क्लोज फ्रेंड्स, या फिर आप कह सकते हो कि घनिष्ठ दोस्त बन गए। सम डेज लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में। सम डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? द पिजन वाज रेस्टिंग, कबूतर जो है वह आराम कर रहा था। अलोंग केम, देखो एक फ्रेजल वर्ब होती है कम अलोंग, कम अलोंग, इसी को रिवर्स तरीके से लिखा गया है ना, अलोंग कम। तो क्या मतलब होता है कम अलोंग का? कम अलोंग का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर जगह पे उपस्थित होना या किसी पर्टिकुलर जगह पे पहुंचना। अलोंग केम अ हंटर, तो वहाँ पर एक शिकारी आया। कबूतर आराम कर रहा था और वहाँ जो है एक शिकारी उपस्थित हुआ, या वहाँ एक शिकारी पहुँचा। एंड, एम्ड, और उसने निशाना लगाया। एम के साथ में हम लगाते हैं एट preposition। एम्ड एन एरो एट इट, इट यहाँ पे आया है कबूतर के लिए। पक्षियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए हम प्रयोग करते हैं इट का। एंड एम्ड एन एरो एट इट, और शिकारी ने क्या किया? कबूतर की ओर निशाना लगाया। इसके बाद क्या हुआ? द एंट क्लाइम्ड अप द हंटर्स लेग, चींटी जो थी, क्लाइंब अप का मतलब है ऊपर चढ़ जाना। द हंटर्स लेग, शिकारी के पैर के ऊपर चींटी चढ़ गई। एंड बिट हिम हार्ड, और बहुत जोर से शिकारी को काटा। बाइट की सेकंड फॉर्म है बिट, काटना, और शिकारी को जोर से चींटी ने काटा। द हंटर स्क्रीम्ड, शिकारी चिल्लाया। एंड मिस्ड हिज एम, और शिकारी ने अपना निशाना जो है, यानी कि शिकारी जो है वह अपने टारगेट से चूक गया। मिस वंस एम, मिस्ड वंस एम, इसका मतलब है कि भाई व्यक्ति ने अपना जो टारगेट था ना वो मिस कर दिया, यानी कि निशाना चूक गया। तो हंटर जो है ज़ोर से चिल्लाया और वह अपने निशाने से चूक गया। इसके बाद क्या हुआ? एंड द पिजन फ्लू अवे, एंड द पिजन, और जो कबूतर था
फ्ल्यू अवे, अवे का मतलब क्या होता है दूर, फ्लाई अवे इसकी सेकंड फॉर्म है फ्ल्यू अवे, फ्ल्यू अवे का मतलब है उड़ के दूर चला गया। एंड द पिजन फ्ल्यू अवे टू सेफ्टी, यानी कि कबूतर जो है उड़ के दूर चला गया और इस तरह से उसने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, अपनी सुरक्षा की, अपनी हिफाजत की। क्या है मॉरल इस कहानी का? इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि इवन अ सिंगल गुड डीड, डीड का मतलब होता है कर्म, बोलते हैं ना कि भाई आपके अच्छे कर्म, बुरे कर्म, गुड डीड्स, बैड डीड्स, इवन अ सिंगल गुड डीड, कि यहाँ तक कि एक अच्छा कर्म कैन गेट ग्रेट रिवार्ड्स, यहाँ तक कि एक अच्छा कर्म भी बहुत बड़ा रिवार्ड प्राप्त कर सकता है। यानी कि अगर आप किसी के लिए भी एक छोटा सा भी अच्छा काम करते हो तो उसका फल जो है आपको बहुत बड़ा मिल सकता है। यह है इस कहानी का संदेश। पहले कबूतर ने जो है इस चींटी की जान बचाई और बाद में इस चींटी ने जो है कबूतर की जान बचाई।